जहां एक और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के जश्न के रूप में है, वहीं AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी के तीखे सवालों ने पूरे सदन का माहौल गर्मा दिया। नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया वॉइस। AIMIM प्रमुख ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला भी बोला है। बता दें कि सोमवार को लोकसभा में करीब 16 घंटे लंबी चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जहां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ी सफलता बताते हुए सुरक्षा बलों की बहादुरी की सराहना की, वहीं ओवैसी ने सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है और कई चुभते हुए सवाल भी खड़े किए हैं। ओवैसी ने सबसे पहले भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर सरकार की नीति पर कई सवाल उठाए और कहा कि जब दोनों देशों के बीच व्यापार बंद है, बातचीत बंद है, तो फिर क्रिकेट मैच कैसे हो सकता है। उन्होंने पीएम मोदी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि जब खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, तो फिर आतंकवाद और क्रिकेट कैसे साथ साथ चल सकते हैं। ओवैसी ने कहा कि उनका जमीन उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट मैच देखने की इजाजत भी नहीं देता है। उन्होंने सवाल पूछा है कि सरकार का रुख इतना दोहरा क्यों है। क्या एक और हम पाकिस्तान को आतंकवादी देश कहते हैं और दूसरी ओर उनके साथ भी खेलते हैं। सवाल आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से ये है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्टेड, आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है। किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं। 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे। मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो। बड़ी अफसोस की बात है मैडम, अकाउंटेबिलिटी किस पर है। पहलगाम किसने किया। 7.5 लाख हमारी फौज और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, ये कहां से 4 चूहे घुसकर हमारे भारत के नागरिक को मारे। अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी। LG पर फिक्स होगी तो LG को बरतरफ करिए, IB पर आती है तो एक्शन लीजिए, पुलिस पर आती है तो एक्शन लीजिए, मगर आप ये समझ रहे हैं कि ऑपरेशन कर दिया और हम खामोश लोग भूल जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा। मैडम, डिटरेंस आपकी क्या है। आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आपने बालाकोट किया, फिर ये पहलगाम हुआ, तो आपकी डिटरेंस की पॉलिसी नाकाम साबित हुई। कश्मीर की पॉलिसी नाकाम साबित हुई। 370 हटा दिया आपने एक रियासत को यूटी बना दिया और उसके बावजूद भी दहशतगर्द वहां पर पहुंच गए। तो और अफसोस मुझे इस बात का होता है मैडम कि पाकिस्तान को हम जानते हैं, पाकिस्तान और इजराइल इस पूरी दुनिया में एक फेल्ड स्टेट है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, जिससे हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, जिसको अपना दोस्त कहते हैं, उस देश का प्रेसिडेंट उस शख्स को बुलाकर खाना खिलाता है अपने साथ जिसके भाषण से हमारे लोग मारे गए थे। तो क्या आपकी खर्जा पॉलिसी कामयाब हुई। आप देख लीजिए। अच्छा, हमारे देश में एक ऐसी तंजीम है जिसका वजूद नफरत की बुनियाद पर और मजहबी अज़वियत को फैलाने के लिए बनाया गया। उनको तकलीफ है सेकुलरिज्म से, सोशलिज्म से, मगर हमारे संविधान के प्रियम्बल में लफ्ज सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब यह है कि हम खुद मुख्तार हैं, हम हाकिम आला हैं, हम अपने मुल्क के मुकद्दर का फैसला करेंगे। एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज फायर का ऐलान करेगा, यह आपका नेशनलिज्म है। अफसोस होता है मुझे सर। इसके बाद ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर के पीछे छिपे कई सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 7.5 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, फिर भी 4 आतंकवादी कैसे घुस आए और हमारे जवानों की जान भी ले ली। इसी के साथ उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर किसी की जिम्मेदारी है तो उसे पूरा करना चाहिए, वहीं गैर जिम्मेदारी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि क्या सरकार ये मानती है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से लोग असली मुद्दे भूल जाएंगे। अगर ऐसा है तो बहुत बड़ी भूल होगी। ओवैसी ने इसी के साथ जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद भी जारी आतंकी घटनाओं पर भी सवाल खड़े किए। इसी के साथ ओवैसी ने पाकिस्तान को नाकाम देश बताया और इजराइल का भी जिक्र किया, लेकिन साथ ही उन्होंने भारत की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है जिसे अपने फैसले खुद लेने चाहिए, मगर संघर्ष विराम की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। आखिर क्यों? उन्होंने ये भी पूछा है कि अमेरिकी हस्तक्षेप का भारतीय
भारतीय सशस्त्र बलों पर क्या असर पड़ेगा और सरकार ने अभी तक इसका खंडन क्यों नहीं किया। अंत में ओवैसी ने कहा कि सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। इस पूरी बहस में ओवैसी का अंदाज सवाल पूछने वाला नहीं बल्कि सरकार से जवाब छीनने वाला भी था। उन्होंने सरकार को ये जताने की कोशिश की है कि सिर्फ सैन्य कार्रवाई दिखाकर देश को बहलाया नहीं जा सकता, जिम्मेदारियों से भागा नहीं जा सकता। उनके सवालों ने सदन में एक नई बहस को जन्म दिया। क्या सिर्फ ऑपरेशन की सफलता ही काफी है या फिर असफलताओं की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए? फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया।